दोस्तों स्पॉट 2 मूवी के अंदर शिल्पा ने 3 कहानियां सुनाई थी, जिसमें से लास्ट वाली कहानी थी टाइम ट्रेवल के ऊपर, जिसको शिल्पा बिना एक्सप्लेन किए मूवी को ओपन एंडिंग छोड़ने की बात करती है, पर प्रोड्यूसर के मना करने के बाद वो कहानी को कंप्लीट कर देती है। पर मैं आपको बता दूं कि ये कहानी अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि नित्या तो 2050 में चली गई, पर युगन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या ये बताया नहीं गया। और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये लगता है कि युगन ही उसका फ्यूचर स्टेप फादर है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। और आप टेंशन मत लो, क्योंकि इसके एंडिंग में छोटा सा डायलॉग और एक साउंड इफेक्ट बता देता है कि युगन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इस वीडियो में हम इसी एंडिंग को डिस्कस करने वाले हैं, और शिल्पा की ये 3 कहानियां सुनाने के पीछे का रीजन क्या है ये भी जानेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखो, मूवी के शुरुआत में हमें पार्ट 1 यानी कि हॉटस्पॉट 1 के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बताया जाता है, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 1 से जुड़ा है। तो देखो, पार्ट 1 में एक फिल्म मेकर मोहम्मद शरीफ एक प्रोड्यूसर बालामणि मरभन को कहानियां सुनाने जाता है, और प्रोड्यूसर को कहानी पसंद भी आ जाती है और प्रोड्यूस करने के लिए भी मान जाता है। तभी मोहम्मद प्रोड्यूसर को बताता है कि वो और उसकी बेटी मधुमिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे सुन के प्रोड्यूसर शॉक होकर फिल्म को बनाने से मना कर देता है। पर दोस्तों, मोहम्मद शरीफ प्रोड्यूसर के एक अफेयर होने की वजह से उसको ब्लैकमेल करता है, इसीलिए प्रोड्यूसर मान जाता है। तो दोस्तों, मोहम्मद के कहानी सुनाने के पीछे का रीजन ये था, यानी कि मोहम्मद इस फिल्म को बनाने के जरिए बालामणि मरभन को ब्लैकमेल करके उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। फिर इसके बाद मूवी को बनाया जाता है और मूवी हिट हो जाती है, और मोहम्मद और मधुमिता की शादी भी हो जाती है। और इसके बाद शुरू होती है पार्ट 2 की कहानी, जिसमें उसी प्रोड्यूसर को यानी कि बालामणि मरभन को एक लड़की कहानी सुनाने आती है, और इसकी भी कहानी सुनाने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है, जो कि हम आगे जानेंगे। तो देखो, आपको पहली और दूसरी कहानी तो पता ही है, इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं करते, सीधा तीसरी कहानी पे फोकस करते हैं, क्योंकि यही कहानी थोड़ी कंफ्यूज करती है। तो देखो, तीसरी कहानी है टाइम ट्रेवल और बिट्रेयल के ऊपर, जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है और शॉकिंग भी है। और शॉकिंग क्यों बोला वो आपको आखिरी में पता चलेगा। तो देखो, इसमें एक युगन नाम का लड़का अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ रहा था, पर अभी की जनरेशन में एक सोलमेट का मिलना इम्पॉसिबल था, और वो जिन लड़कियों से मिला था उन सब ने भी उससे टाइम पास और एंजॉय करने की बात की। तो सच्चा प्यार करना तो दूर की बात है। और यही सब युगन का दोस्त उसे समझाता है कि एक सोलमेट मिलना इस जनरेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक जिम ट्रेनर था और उसी का 3-4 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। फिर भी युगन अपने लिए एक सोलमेट ढूंढना कंटिन्यू करता है। फिर युगन को एक लड़की बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी, इसलिए युगन हमेशा सिम कार्ड को चेंज करता रहता था। तब एक दिन एक नए सिम को सेट करते टाइम वो कस्टमर केयर को कॉल करता है, और वो कॉल किसी और को लग जाता है, क्योंकि उससे रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रॉन्ग नंबर सीधा 2050 में नित्या नाम की लड़की को लगता है, जिसके ऊपर युगन को भरोसा नहीं था कि वो 2050 से है। तभी नित्या कुछ प्रूफ देती है कि वो 2050 से बात कर रही है। पर दोस्तों, नित्या नहीं मान रही थी कि युगन 2025 से बात कर रहा है। तब युगन थोड़ा दिमाग चलाता है और पास्ट में कुछ चेंजेस करके वो फ्यूचर बदलने का सोचता है, ताकि नित्या को विश्वास हो जाए। दरअसल नित्या के बाप का एक एक्सीडेंट में एक पैर टूट गया था, जो कि 2025 में हुआ था, और उसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए युगन जाता है, यानी कि अगर एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो पैर भी टूटेगा नहीं। पर दोस्तों, उस टाइम युगन ने एक्सीडेंट होने से रोक तो लिया, पर आगे जाकर उसके बाप का एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिसमें उसके बाप का एक नहीं बल्कि अब उसके 2 पैर टूट चुके थे, जिसे देखकर नित्या को गुस्सा तो आता है, पर उसे युगन पर भरोसा हो जाता है कि वो 2025 से बात कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों में युगन को नित्या से प्यार हो जाता है। पर दोस्तों, युगन के दोस्त उसे बोलते हैं कि अभी की जनरेशन सच्चे प्यार में बिलीव नहीं करती, तो 2050 की नित्या कैसी होगी। फिर बाद में युगन नित्या से पूछ ही लेता है कि वो सच्चे प्यार में बिलीव करती है या फिर नहीं। पर दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, 2050 की नित्या सच्चे प्यार में बिलीव करती है। फिर क्या, इन दोनों में प्यार हो जाता है, और नित्या युगन को उसके घर का एड्रेस देती है। पर दोस्तों, युगन 2025 में था तब नित्या का घर एक खंडर जैसा था, क्योंकि उसके पापा ने ये घर 2026 में लिया था, और नित्या का जन्म हुआ था 2029 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये उसका असली बाप नहीं है, क्योंकि नित्या के माता पिता उसके जन्म देने के बाद ही मर गए थे। दरअसल उसकी माँ जन्म देने के बाद मर गई थी, और उसका बाप हार्ट अटैक से मर गया था। फिर हॉस्पिटल वालों ने नित्या को अनाथालय में छोड़ दिया, फिर किसी ने उसको 2030 में अडॉप्ट कर लिया। और ये सब जानने के बाद इसी घर में युगन खुद को ड्रॉ करके नित्या को प्रपोज करता है, और युगन ने इससे पहले नित्या को भी ड्रॉ किया था, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे को जानते भी है और पहचानते भी है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि नित्या और युगन मिलेंगे कैसे, क्योंकि 2050 में भी टाइम मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, और इनकी इसी कन्वर्जेशन में युगन का फोन टूट जाता है, और युगन नित्या हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। और कुछ सालों के बाद 2029 तक युगन ने उसके बिना मर्जी के अरेंज मैरिज कर ली। और जब युगन की बीवी की डिलीवरी हो रही थी, तब हॉस्पिटल में युगन को नित्या मिलती है। तब वो खुश भी होता है, शौक भी होता है और दुखी भी होता है। खुश इसीलिए क्योंकि उसे नित्या मिल गई, और दुखी इसीलिए क्योंकि उसने शादी कर ली, और शौक इसलिए हुआ कि नित्या 2050 से 2025 में कैसे आई। वैसे मैं आपको बता दूं कि नित्या टाइम ट्रेवल करके आई थी, और दोस्तों, नित्या को टाइम ट्रेवल करके कुछ भी
फायदा नहीं हुआ क्योंकि युगन की शादी हो चुकी थी। तभी युगन की बीवी को लड़की होती है और शॉकिंग बात ये थी कि इस लड़की के कंधे पर भी हार्ट शेप वाला तिल था जो कि नित्या के कंधे के ऊपर भी था। और असली शौक तो तब लगता है जब युगन की बीवी उसकी बेटी का नाम नित्या रखती है, जिसके बाद इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि नित्या ही है। और जैसे कि नित्या ने कहा था कि उसकी माँ जन्म देने के बाद और बाप हार्ट अटैक से मर गया था, यानी कि अब युगन हार्ट अटैक से मरने वाला था। और दोस्तों हार्ट अटैक से युगन नहीं बल्कि उसका जिम ट्रेनर दोस्त मर जाता है। तो भाई लोग यहाँ पर मूवी थोड़ी डार्क हो जाती है। दरअसल युगन की जो बेटी थी उसका बाप ये जिम ट्रेनर था और नित्या के मुताबिक उसके बाप की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो नित्या का असली बाप जिम ट्रेनर मर गया। तो अब सवाल यह आता है कि क्या युगन ने इसके बाद नित्या को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि कुछ ऐसा ही बाकी ऑडियंस को लगता है। तो भाई लोग ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि युगन खुद नित्या के स्टेप फादर से 2025 में मिल चुका है, यानी कि युगन नित्या का फ्यूचर स्टेप फादर नहीं है। तो आखिर युगन के साथ हुआ क्या और नित्या की माँ कैसे मारी गई? तो देखो शिल्पा यहाँ पर युगन के बारे में एक बात बोलती है कि युगन की शादी काफी जबरदस्ती की गई थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। उसकी लाइफ में सब कुछ काफी फोर्सफुली हो रहा था और इतनी चीजों को फेस करने वाला इंसान सुसाइड भी कर सकता है या फिर वो क्रिमिनल बन सकता है। जबरदस्ती किसी और से शादी करवा दी जाए तो इंसान गलत संबंधों में पड़ सकता है, सुसाइड कर सकता है या कातिल भी बन सकता है। तो दोस्तों क्या आप इसका मतलब समझे? युगन को जैसे पता चला कि ये उसकी बेटी नहीं है, ये उसके दोस्त की बेटी है, तो उसने गुस्से में आकर उसकी पत्नी को मार दिया और युगन जेल चला गया। फिर बाद में नित्या को अनाथालय में डाल दिया और आगे जाकर किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो भाई लोग अब फाइनली बात करते हैं शिल्पा की बैक स्टोरी के बारे में और उसके कहानी सुनाने के पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में। तो देखो बाला मणि मरभन को सभी कहानियां पसंद आती है और वो फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तब शिल्पा मेन रीजन रिवील करती है। दरअसल वो बोलती है कि वो उसकी बेटी मधुमिता से प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। भाई लोग इस मैटर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल मूवी के बीच में शिल्पा को मोहम्मद का कॉल आता है, तब हमें समझ में आता है कि शिल्पा इन कहानी के जरिए प्रपोज करना चाहती है, नहीं इस प्रोड्यूसर को नहीं बल्कि उसकी बेटी मधुमिता को। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मोहम्मद ने मधुमिता से शादी तो कर ली पर बाद में उसे ये पता चलता है कि मधुमिता एक लेस्बियन है। और बाद में इसलिए पता चला क्योंकि शादी से पहले ये दोनों रिलेशन में नहीं आए थे और जब आने का मौका मिला तब मधुमिता को मोहम्मद के लिए फीलिंग्स नहीं आई। फिर बाद में उसे शिल्पा मिली तो बस मधुमिता ने चैटिंग की, फ्लर्टिंग की और शिल्पा के लिए फीलिंग्स भी आ गई और मोहम्मद ने इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। पर इसके लिए मधुमिता के बाप का राजी होना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए शिल्पा इतनी सीरियस और दिमाग घुमा देने वाली कहानियों को सुनाने आई थी ताकि असली रीजन बताने पर बाला मणि मरभन का दिमाग स्टेबल रहे और उनको कुछ ना हो जाए। पर दोस्तों एंडिंग में जो सोचा नहीं था वही होता है। बाला मणि मरभन को हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर के चेक करने पर पता चलता है कि ये तो मर चुका है। तभी शिल्पा मोहम्मद से सवाल करती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि ये तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा और मूवी खत्म हो जाती है। वैसे तो हमने मूवी की ओपन एंडिंग को डिस्कस कर लिया है, पर आपका इस टाइम ट्रेवल वाली कंफ्यूजिंग स्टोरी के बारे में क्या विचार है उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।